बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर के अंदर हमने इनहेरिटेंस का पार्ट 2 कवर करना है, जो कि जावा हाउ टू प्रोग्राम 10th एडिशन के अंदर चैप्टर 9 के अंदर मौजूद है। आज के हमारे लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग द इनहेरिटेंस। हमने लास्ट टाइम जो है वो कमीशन एम्प्लॉय क्लास के हवाले से देखा था कि कमीशन एम्प्लॉय क्लास ने एक्सटेंड किया था ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली और मेन के अंदर उसके ऑब्जेक्ट बना के उसके गेटर मेथड्स के थ्रू भी उसकी एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवाया गया था, और कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका टू स्ट्रिंग भी कॉल करके उसकी एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा के डिस्प्ले करवाया गया था। आज हम बेसिकली देख रहे हैं कि अगर हमने कमीशन एम्प्लॉय की बजाय हमने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी कमीशन बेस सैलरी भी है और ऑन टॉप उसके ऊपर कुछ बेसिक सैलरी भी ऐड ऑन होती है, तो हमने ऐसे एम्प्लॉय की क्लास हमने बनानी है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं उस बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास को लेके। दे आर प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड देम आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ देयर विल बी एनी इशू वी विल डिस्कस। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि ये कह रहा है कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर मौजूद है और कुछ मेथड्स हैं जिसके अंदर अर्निंग्स और टू स्ट्रिंग भी मौजूद है, और इसके अलावा बाकी के सेटर गेटर्स मौजूद हैं। और वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ दी एट्रीब्यूट्स इन बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास आर सेम एज दी अर्लियर कमीशन एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है। अगर आप ये क्लास का कोड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ फर्स्ट नेम से लेके कमीशन रेट तक के तमाम एट्रीब्यूट्स वही हैं एग्जैक्टली जो कि कमीशन एम्प्लॉय के अंदर मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ एक नया एट्रीब्यूट जो यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है वो बेस सैलरी का है, और इसी तरह से ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक नया एट्रीब्यूट एज एन आर्गूमेंट आ रहा है जो कि डबल रिटर्न टाइप का है और डेटा टाइप का है, और उसका जो नाम है वो बेस सैलरी है। और और ग्रॉस सेल्स और कमीशन रेट की जो हमने वैल्यू वेरिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, उसके साथ साथ अब इसने बेस सैलरी की भी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए है। किसी किस्म का कोई भी ऐसा डाटा ना आए जो कि डेलिबरेटली गलत भेजा गया हो। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो मौजूद है कि जी बेस सैलरी जो कि इस क्लास का एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी जाए उस बेस सैलरी एट्रीब्यूट की वेरिएबल की जो कि एज एन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को पास किया गया है। और इसके अलावा तमाम गेटर और सेटर मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं जैसे कि कमीशन एम्प्लॉय के अंदर थे क्लास के अंदर। और इसके अलावा जो सेट बेस सैलरी और गेट बेस सैलरी का मेथड नया है ऑब्वियसली। और यस, अर्निंग्स का जो मेथड है उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। लास्ट टाइम ये सिर्फ कमीशन रेट प्लस ग्रॉस सैलरी था, सेल्स था सॉरी। अब उसके अंदर ऐड हो रही है बेस सैलरी, तो ये जो फंक्शनैलिटी है उसकी नेचर डिफरेंट है। तो और ये यहाँ पे उसका टू स्ट्रिंग भी दिया गया है जिसके अंदर फर्दर एड ऑन है बेस सैलरी की प्रिंटिंग का। तो बेसिकली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई गई हुई है विदाउट इनहेरिटेंस। कीप इन माइंड, विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट आई वुड से एक्सप्लिसिट इनहेरिटेंस के। ना तो इन्होंने कमीशन एम्प्लॉय को एज अ सुपर क्लास कंसिडर किया और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की सब क्लास बनाई, और ना ही इन्होंने लास्ट क्लास की तरह ये किया कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इन्होंने कमीशन एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का जो एक नया एट्रीब्यूट है तमाम के तमाम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस क्लास के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स को शामिल किया गया हुआ है, ना कि आपने कमीशन एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट किया है बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि कमीशन एम्प्लॉय की क्लास ने एक्सटेंड किया था ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली, और जब तब मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक्सप्लिसिटली इनहेरिट ना भी करता तो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट ने इनहेरिट लाजमी हो जाना था। तो यहाँ पे इस बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर एक्सप्लिसिटली इनहेरिटेंस नहीं की गई,
मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से, ये देखें। तो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो इसकी पेरेंट क्लास बन गई। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है, इसको देख लेते हैं। क्लास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय डज नॉट स्पेसिफाई एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा इम्प्लिसिटली जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो एक्सटेंड हो गई है। बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉयज कंस्ट्रक्टर इन्वोक्स क्लास ऑब्जेक्ट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। वो ये कह रहा है कि इससे पहले कि जब आप ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा इस सेंटेंस को, कि जब आप बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सप्लिसिटली जो पहली लाइन लिखी हुई है उससे भी पहले जो है वो एक्सप्लिसिटली सुपर का कीवर्ड कॉल होता है विद सर्कुलर ब्रेसेस। अभी आगे आने वाली एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगा। सुपर का कीवर्ड विद सर्कुलर ब्रेसेस एंड सेमीकोलन जो है वो कॉल होता है इम्प्लिसिटली, अगर आप एक्सप्लिसिटली नहीं करते तो। और उसके थ्रू बेसिकली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की जो पेरेंट क्लास है, अगर आपने एक्सप्लिसिटली कोई नहीं बनाई, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्लास इसकी पेरेंट क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और जब ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद एग्जीक्यूशन वापस आएगी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर के ऊपर और फिर उसकी बाकी की लाइंस एग्जीक्यूट की जाएंगी। मैं इस जो कॉन्सेप्ट को जब हम प्रोग्राम के ऊपर आएंगे तो तब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये यहाँ पे इसने इसकी मेन क्लास बनाई है और मेन क्लास इज क्वाइट सिमिलर देन दी अर्लियर कमीशन एम्प्लॉय टेस्ट क्लास। ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय टेस्ट क्लास जो सी है ये भी तकरीबन वैसी ही है। वहाँ पे फ़र्क ये था कि कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया गया था, यहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और अकॉर्डिंगली उसको जो है वो आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं और यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सप्लिसिटली एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग कर दी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों का सेम मकसद है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा कि एम्प्लॉय को अगर आप प्रिंट करवाते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट करवाते हैं तब भी उसका टू स्ट्रिंग मेथड ही चलता है, और अगर आप एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लिख देंगे तो तब भी उसका टू स्ट्रिंग मेथड ही रन होगा। और ये उसकी रिस्पेक्टिव आउटपुट है। हम इसको जो है वो नेटबीन्स के ऊपर भी इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर ये तमाम एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स कमीशन एम्प्लॉय के ही हैं और यहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की ये बेस सैलरी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एट्रीब्यूट है और अकॉर्डिंगली उसका कंस्ट्रक्टर है, इसके गेटर सेटर मेथड है और एंड पे हमारे पास अर्निंग्स का मेथड है और एंड पे टू स्ट्रिंग मेथड है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्लास है और इसका इस क्लास में मेन मेथड के अंदर ये बेसिक बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया गया हुआ है और उसके बाद उसके मेथड्स के थ्रू जो है उसकी वैल्यूज प्रिंट करवाई गई हैं और फिर एंड पे उसका टू स्ट्रिंग भी कॉल करवा के उसकी वैल्यूज प्रिंट करवाई गई हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल which we just saw in the PPT slides. Let's execute and see how it behaves. So basically like previous example but with some addition of base salary aspect, यहाँ पे ये आउटपुट जो है वो गेट मेथड के थ्रू आई है और उसके बाद ये जो नीचे वाली आउटपुट है ये विद माइनर चेंजिंग जो कि उसने मोस्ट लाइकली ये देखें ये इसने वैल्यूज़ को दोबारा से सेट करवा के यानी कि मॉडिफाई किया जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उससे, तो ये यहाँ पे इसने ये दिखा दी है। पहले यहाँ पे वैल्यू 300 थी और अब यहाँ पे वैल्यू 1000 है जो कि यहाँ इसने सेट करवाई है दोबारा से। सो बेसिकली दिस इज़ द आउटपुट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है इस प्रोग्राम के अंदर कि आपने तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी इस क्लास के अंदर यू रोट इट फ्रॉम द स्क्रैच, यहाँ तक कि वो तमाम फंक्शनैलिटी जो कि कमीशन एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, फॉर इंस्टेंस ये, इसके अलावा इनके कॉरस्पॉन्डिंगली अवेलेबल सेटर और गेटर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर 90% बिसाइड्स दिस सेट बेस सैलरी मेथड कॉल आप कह लें,
या फिर बेस सैलरी के सेटर गेटर मेथड के अलावा या अर्निंग के अंदर एक जो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट ऐड हुआ है उसके अलावा तमाम का तमाम जो ये की जो क्लास थी ये बेसिकली कमीशन एम्प्लॉय की क्लास की ही डुप्लीकेशन है और बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है कमीशन एम्प्लॉय की क्लास में से कोड को यहाँ बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर। तो बेसिकली अगर हम यही काम इनहेरिटेंस के थ्रू करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी वे ईजियर, क्योंकि हमारे पास कमीशन एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी होगी और हम अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कर लेते हैं बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास के अंदर यहाँ पे, तो हमें ये तमाम फंक्शनैलिटीज लिखनी नहीं पड़ेंगी और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास हमारी बहुत ही मुख्तसर हो जाएगी। इसको पहले हम स्लाइड्स में कवर करते हैं और फिर वापस यहाँ कोड में आके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट जी, ये यहाँ पे इसी बात को हाईलाइट कर रहा है कि बहुत सारा जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का जो कोड है वो कमीशन एम्प्लॉय के कोड में से बोरोड है, वहाँ से लिटरली कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है। तो अगर हम यही इनहेरिटेंस अप्लाई कर देते बिटवीन कमीशन एम्प्लॉय एंड बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय तो हमें इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। और ये फिर यहाँ पे टू स्ट्रिंग में भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी। ये वही बात जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले एक्सप्लेन की है। यहाँ पे भी ये उसी एस्पेक्ट को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। यू कैन रीड इट आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। और फिर यहाँ पे ये कुछ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि विद इनहेरिटेंस द इंस्टेंस variables and methods that are the same for all the classes in the hierarchy are declared in a superclass। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन बता रहा है या फिर प्रैक्टिस बता रहा है कि ऐसा कंटेंट यानी कि एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटीज जो कि तमाम इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर कॉमन रहनी है उसको पेरेंट मोस्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि जी क्लास बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास एक्सटेंड्स क्लास कमीशन एम्प्लॉय, अब बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज अ कमीशन एम्प्लॉय। बेसिकली ये बताना चाह रहा है इस पूरी स्लाइड के अंदर कि हाउ कमीशन एम्प्लॉय एंड बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास बेसिकली दे हैव अ आई वुड से इज अ रिलेशनशिप या फिर आप कह लेंगे जी इन super class and subclass association between each other, या super class and subclass relationship between each other, how base plus commission employee is a commission employee, is a type of a commission employee but with more detail I would say, जो कि हमने वहाँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो आपकी चाइल्ड मोस्ट क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है इन कंपैरिजन विद दी पेरेंट क्लास। इवन के इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंपैरिजन में भी चाइल्ड क्लास जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है, पेरेंट क्लास जो है वो रिलेटिवली जेनेरिक होती है। और फिर उसके अलावा ये कुछ पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के हवाले से हमें बताना चाह रहा है कि ओनली कमीशन एम्प्लॉयज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड members are directly accessible in the subclass। This is very important because this if you'll not cover this aspect and if you take this aspect under your consideration तो आपको आने वाला कोड जो है वो एक एरर भी देगा जो कि हम अभी एक्सप्लिसिटली देखेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अभी पिछले 3-4 स्लाइड्स और पिछले 5 मिनट के अंदर जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया व्हाट इज ट्राइंग टू से दैट कि अगर आपके पास किसी और क्लास के अंदर 90% की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो उस कोड को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपकी एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर। फॉर इंस्टेंस बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय आप सिर्फ उसको इनहेरिट कर लें एंड यू आर गुड टू गो। बट यू नीड टू कीप वन एस्पेक्ट इन योर माइंड कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट कोई फंक्शनैलिटी प्राइवेट है तो दैट विल नॉट बी एबल टू बी एक्सेस्ड in the subclass। So either you need to declare those attributes and functionalities as public or private protected, sorry। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें कि एट द डिज़ाइन स्टेज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम यू विल often find that certain classes are closely related। You should factor out common instance variables and method and place them in a superclass, then use inheritance to develop subclasses specializing them with capabilities beyond those inherited from the superclass। तो बेसिकली
अगेन वही बात है कि आपने हायरार्की के अंदर ये देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन सी फंक्शनैलिटीज कॉमन है, यू नीड टू कीप देम इन दी सुपर मोस्ट क्लास। और फिर यहाँ पे हम ये बेसिकली करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हमने अभी इस लेक्चर के अंदर प्रीवियस एग्जांपल देखी थी कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज मौजूद थी जो कि एक्स्ट्रा थी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर इन कंपैरिजन विद कमीशन एम्प्लॉय, एज वेल एज वो तमाम फंक्शनैलिटीज जो कमीशन एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सटेंड कर लेते इस चाइल्ड क्लास के अंदर तो वो हमारा मसला हल हो जाना था। वो तब ये कमीशन एम्प्लॉय की भी फंक्शनैलिटीज जो हैं और एट्रीब्यूट जो हैं एक्सप्लिसिटली कॉपी पेस्ट किए गए बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। एंड दिस मेक्स योर दिस अप्रोच विच वी जस्ट सॉ makes the program difficult to read, complex as well as longer. अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक और ऑब्जर्वेशन है कि डिक्लेयरिंग अ सब क्लास डज नॉट इफेक्ट इट्स सुपर क्लास सोर्स कोड। इनहेरिटेंस प्रिजर्व्स द इंटेग्रिटी ऑफ द सुपर क्लास। तो बेसिकली अगर आप किसी को सब क्लास के अंदर किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसकी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को पे या उसकी इंटेग्रिटी पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। अब यहाँ पे इसने बेसिकली हमें दिखाया हुआ है कि अगर आप रादर के बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर ही तमाम फंक्शनैलिटीज़ को लिखें, इसके बजाय अगर आप एक्सटेंड कर लें कमीशन एम्प्लॉय को, तो आपकी जो ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास है वो कितनी छोटी हो जाएगी, कितनी मुख्तसर हो जाएगी। नंबर वन, आपको बाकी के 5 या 6 एट्रीब्यूट्स नहीं ऐड करने पड़े बिकॉज वो इम्प्लिसिटली सिंस ये एक्सप्लिसिटली इनहेरिट की गई है कमीशन एम्प्लॉय, तो कमीशन एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स जो है इम्प्लिसिटली यहाँ पे मौजूद हैं। एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नजर नहीं आ रहे बट इम्प्लिसिटली यहाँ पे मौजूद हैं सिंस द कमीशन एम्प्लॉय क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय क्लास एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ा विच इज बेस सैलरी। और कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर जो है आपको लिखना पड़ेगा, और उसमें आपने क्या किया, बजाय इसके कि तमाम एट्रीब्यूट्स को आप जो है वो असाइन करवाते, आपने सुपर का कीवर्ड कॉल किया। सुपर के कीवर्ड के थ्रू एक फंक्शन मेथड कॉल किया जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है अपनी पेरेंट क्लास का, और आपने तमाम एट्रीब्यूट्स जो पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद थे आपने वो एज एन आर्गूमेंट पास कर दिए यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रोस सैलरी और कमीशन रेट, ये तमाम के तमाम कमीशन एम्प्लॉय का हिस्सा है एट्रीब्यूट। तो उसके कंस्ट्रक्टर जो है इट्स कंस्ट्रक्टर हैज द एबिलिटी टू assign these attributes to the values that are being passed through the super keyword to the parent constructor। तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो कमीशन एम्प्लॉय की जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, बिकॉज ये जो हाईलाइटेड लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है कि ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है, और उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेस सैलरी की जो है वो वेरिफिकेशन डाली और फिर उसके बाद इसको असाइन कर दिया। और ये यहाँ पे हमारे साथ कुछ मज़ीद डिटेल शेयर कर रहा है। फॉर इंस्टेंस क्रिएटिंग अ कमीशन एम्प्लॉय बेस कमीशन एम्प्लॉय इनहेरिटेंस हायरार्की के अंदर कि ईच सब क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली कॉल वन ऑफ इट्स सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल इनहेरिटेड फ्रॉम द सुपर क्लास। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको, आप जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो आपको अपनी पेरेंट क्लास तो उस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलते हुए सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होती है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, बिकॉज चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बने ताकि वो एट्रीब्यूट जो से हैं वो इसका हिस्सा बन सकें। आई वुड से जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, मैंने ये इस तरह से आपको कोट किया है कि उसका जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाए, पहले आपका पेरेंट जो है वो वजूद में आए, उसके बाद ही चाइल्ड भी वजूद में आ पाएगा। तो आपको इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली ये कॉल करना पड़ता है, अगर आप एक्सप्लिसिटली नहीं करेंगे तो इम्प्लिसिटली ये कॉल हो जाएगा अगर वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है तो। और इस हवाले से ये कुछ मजीद कंस्ट्रक्टर की डिटेल शेयर कर रहा है, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट अंडर द एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन बिफोर दिस स्लाइड। और फिर उसके बाद ये प्रीवियस कोड को ही, इस स्लाइड से पहले जो ये कोड था इसी को कंटिन्यू कर रहा है कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसका एंड हो गया है, और कंस्ट्रक्टर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेट बेस सैलरी
गेट बेस सैलरी और अर्निंग के मेथड को ओवरराइड करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली अर्निंग का मेथड जो सा है वो उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है फ्रॉम द कमीशन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे उसने इसको ओवरराइड किया और यहाँ पे इसकी अपनी फंक्शनलिटी दी है, और नए जो दो मेथड सिर्फ और सिर्फ लिखने पड़े वो सेट बेस सैलरी और गेट बेस सैलरी है। और फिर यहाँ पे यस ओवरराइड करना पड़ा है टू स्ट्रिंग मेथड को भी, बिकॉज यहाँ पे बेस सैलरी जो है वो फर्दर ऐड हो गई है। तो बेसिकली बाकी के 5 या 6 जो एट्रीब्यूट्स थे उनको नहीं लिखना पड़ा आपको, इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको असाइन नहीं करना पड़ा, और आपको ना ही सेटर और गेटर उनके अगेंस्ट बनाने पड़े। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल एंड अप विद दिस एरर आई वुड से। और ये क्या कह रहा है कि कमीशन रेट हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन कमीशन एम्प्लॉय, तो इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, सो एज फॉर द ग्रॉस सेल, सो एज फॉर द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब मैं इसको आपको फॉर इंस्टेंस यहाँ कोड में से दिखा देता हूँ कि ये आपका कोड है, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का। सॉरी, now we need to see this code. ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे कमीशन एम्प्लॉय की क्लास है, ये वही क्लास है जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, आई जस्ट होप दैट यू नो व्हाट दिस क्लास इज ऑल अबाउट, और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी और इस स्लाइड के अंदर भी शायद इसको कवर किया है। तो दीज आर द 5 एट्रीब्यूट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इस क्लास को इनहेरिट किया गया है इस क्लास के अंदर, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय ने एक्सटेंड किया है कमीशन एम्प्लॉय को, यानी कि तमाम के तमाम यहाँ से एट्रीब्यूट जो हैं वो इनहेरिट हो गए यहाँ पे। और उसके बाद इसने, इसके अलावा इसने अपना एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके अंदर इसने सुपर कॉल किया हुआ है, और फिर सेट किया बेस सैलरी जो कि एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट था ये चाइल्ड क्लास के अंदर, फिर सेट बेस सैलरी, गेट बेस सैलरी है, और अर्निंग का मेथड और टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड किया गया। और यहाँ पे इसने मेन क्लास बनाई है जिसके अंदर इसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसने यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट पास किए हैं और मैनुअली फिर इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया, और एंड पे इसने इसको टू स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करवाया है। लेट्स सी अगर हम इसको चलाते हैं तो इसका क्या बिहेवियर होता है। ये कह रहे जी आपके प्रोग्राम जो है इसमें कुछ कमी है, मैं कह रहा हूँ रन इट एनीवे सो दैट आई कैन शो यू पीपल द एक्सेप्शन और द एरर्स व्हिच इट इज़ गिविंग अस। वही कह रहा है कि जनाब सबसे बड़ा इशू जो है वो प्राइवेट एक्सेस का है, और क्योंकि आपने कमीशन एम्प्लॉय के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स प्राइवेट बनाए थे तो ये एट्रीब्यूट जो हैं इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते थे, और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय ने इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली इनके नाम के साथ एक्सेस करने की कोशिश की है। तो मैं आपको जो कंपाइलर है वो द कंपाइलर इज अनेबल टू access these attributes directly because these attributes themselves are private। हाँ, अगर आप इनको इनके getter setter के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते तो वो किया जा सकता because those methods are public, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एट्रीब्यूट एक्सेस करने की कोशिश की गई है तो ही इज गिविंग अस एरर। अच्छा, अब इसको एरर को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपने इन एरर्स को रिजॉल्व करना है तो या तो आप इन एट्रीब्यूट्स को पब्लिक डिक्लेयर कर दें या फिर आप इन एट्रीब्यूट्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। बट कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मूविंग बैक टू द स्लाइड्स, ये मजीद एक्सेप्शंस हैं जो यहाँ पे आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें मजीद डिटेल देने की कोशिश कर रहा है कि जी compilation error occur when the subclass attempts to access the superclass's private instance variables। तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन आएगी, और ये हमने अभी कोड को रन करके भी देख लिया। अब इसका हल क्या है मैंने उस हवाले से आपको हिंट दे दिया, मगर डिटेल में इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू address them in the QA session, but meanwhile please read the textbook out so that you can have more information about the covered topics. Thank you very much. Allah Hafiz.